नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। साथियों, विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों में हमने देखा है कि यदि उनके देश में कोई भी आतंकवादी, माफिया या डॉन उनके देश को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाता है, वहां के निर्दोष नागरिकों की हत्या इत्यादि करता है और इस पर यदि वहां की सरकार, पुलिस उस आतंकवादी को, उस माफिया इत्यादि को मार देती है मुठभेड़ में, तो वहाँ का विपक्ष उस आतंकवादी, उस माफिया, उस डॉन के प्रति ना तो कोई सहानुभूति दिखाता है या रखता है, वरन उस समय वो वहाँ की चुनी हुई सरकार के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। यदि कोई देश अपने यहाँ करी गई आतंकवादी घटना इत्यादि के लिए किसी भी आतंकवादी को अन्य देश में समस्त अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, कानूनों की परवाह किए बिना किसी अन्य देश में जाकर मारता है, तब भी वहाँ का विपक्ष देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ होता है। परंतु इसके बरक्स यदि हम भारत में नज़र डालते हैं तो एक दो नहीं वरन न जाने ऐसी कितनी ही उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे कि जब कभी भी इस किसी पुलिसिया कार्रवाई में या सेना की कार्रवाई में यदि कोई आतंकवादी, माफिया, डॉन मारा गया तो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, तमाम वामपंथी पार्टियां ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठाती हैं। सवाल इस अंदाज में उठाती हैं कि जैसे कोई उनका अपना माँ, पिता, पारिवारिक सदस्य निर्दोष हो और उसको मार दिया गया हो। परंतु ये लोग कभी भी उस गुनहगार पर एक सवाल नहीं उठाते कि भाई तुमने ये गुनाह किया क्यों किया, उस गुनहगार ने ऐसा गुनाह क्यों किया, भले ही उस गुनहगार ने दिन दहाड़े कैमरे की नज़र में जघन्य से जघन्य अपराध किया हो। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर अमेरिका ने मारा और पाकिस्तान के ही पास या संभवतः अमेरिका के पास किसी समुद्र में उसको फेंक दिया। और ना जाने कितनी ही बार अमेरिका ने विभिन्न देशों में जाकर उसके देश में जो आतंकवादी घटना करके लोग फरार हुए थे, आतंकवादी थे, उनको देश में मारा, घुस कर मारा। परंतु उनके देश में, अमेरिका में, कभी भी विपक्षी पार्टियों ने उस पर सवाल नहीं उठाया। यदि सवाल उठाया गया तो केवल उन्हीं मारे गए आतंकवादियों के साथियों द्वारा या उनको पनाह देने वालों के द्वारा ये उठाया गया। साथियों, ये भूमिका बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के खूंखार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत होती है और उस पर देश की हर विपक्षी पार्टी ऐसे प्रतिक्रिया देती है, इस प्रकार से बौखला जाती है मानो कि इन पार्टियों के मालिकों के माई बाप मर गए हों, कोई भाई बहन मर गया हो या उनके अब्बा हुजूर मर गए हों। जबकि ये माफिया डॉन कितना ख़तरनाक था या उसके कारनामे सुनकर ही दिल दहल जाता है। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव हों, शिवपाल यादव हों, टीपू भैया, अखिलेश यादव हों, बिहार में जानवरों का चारा तक चुरा लेने वाला लालू यादव का परिवार हो, लालू यादव स्वयं हो, उनके बेटे, कांग्रेस के नेता, हैदराबाद का उवैसी, इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, पानी पी पी कर पुलिस को इस प्रकार से कोस रहे हैं, वो भी एक प्राकृतिक मौत पर, कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग करके यमराज जी के पास निमंत्रण प्रस्ताव भेजा हो, कहा हो कि यमराज जी आज आप आकर मुख्तार अंसारी को अपने दरबार में बुला लो। बहन मायावती दुखी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य दुखी हैं और तो और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उस शख्स की मौत पर दुखी हैं जिसने उनके सगे बड़े भाई को मार डाला। और उनका दुख भी देखिए कैसा अवसरवादी है। जब मुख्तार अंसारी ने 500 राउंड गोली चलाकर मऊ में कृष्णानंद राय के शरीर के चीथड़े कर दिए थे वर्ष 2005 में, तब इनमें से किसी ने इस घटना की निंदा तो दूर, एक संज्ञान तक नहीं लिया था, एक आलो कुछ नहीं कहा था। ये माफिया डॉन सेना की LMG राइफल लेकर खुली गाड़ी में उसको कंधे पर घूमता रहा मऊ में, पर उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही करना तो दूर, उसकी गाड़ी पर उसकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही लगा दिए। तब कोई लेफ्ट लिबरल, समाजवादी, कांग्रेसी,
वामपंथी ना तो कृष्णानंद राय के लिए और ना ही LMG राइफल, सेना की LMG राइफल मुख्तार के पास कहाँ से आई, इस पर एक शब्द तक बोला। तब प्रदेश में, देश में संविधान खतरे में नहीं था, संविधान फल फूल रहा था। आज जब सब अपने कर्मों की गति को प्राप्त हो गए हैं तो ये सब विधवा विलाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक जेल में जब ये माफिया डॉन बंद था तो जेल में उसके लिए सरकार ने एक तालाब खुदवाया ताकि हुजूर रोज़ ताज़ी मछलियाँ खा सकें। ये हुजूर की इच्छा थी। हुजूर ताज़ी मछलियाँ खाना पसंद करते थे तो समाजवादी पार्टी ने, एक सरकार ने वहाँ पे तालाब खुदवा दिया। उनकी फिक्र थी इस पार्टी को, परंतु अन्य जेल के कैदियों को भी ताज़ी मछलियाँ मिल जाएं, अच्छा भोजन मिल जाए, इसकी उनको कोई फिक्र नहीं थी। ये था समाजवाद, ये था लोहिया का समाजवाद, ये था जेपी का समाजवाद। आखिर क्या रिश्ता क्या है, क्या नाता है इन पार्टियों का, इन पार्टियों के नेताओं का? क्या जुनून है इन पार्टियों के नेताओं को माफियाओं से कि जिस प्रकार जैसे ही सरकार उनको कुछ कष्ट देती है, वर्तमान सरकार उनके ऊपर कुछ अटैक करती है, उनको पीड़ा पहुंचाती है, दंड देती है और दिल इनका दुखता है। कांग्रेस सरकार इसी माफिया डॉन को एक छोटे से मुकदमे में फंसाकर पंजाब जेल में ले गई, वहां उसे रखा गया। जेल में सारी राजसी सुख सुविधाएं इस माफिया डॉन को दी गईं। उत्तर प्रदेश भेजने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाया जाता रहा। वो तो धन है योगी जी, उनका जिगर कि जो इस माफिया डॉन को पंजाब की जेल से सुप्रीम कोर्ट से लड़कर छुड़ाकर अपने यहाँ लाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का यही प्रलाप, यही विधवा विलाप अतीक अहमद की खुलेआम हत्या पर भी देखा गया था। ये वही अतीक था जिसके आगे सत्ताएं नतमस्तक रहती थी। शायद गलत होगा कहना, ये कहा जाए कि इसके संरक्षण में सत्ताएं पलती थी तो ये कहना सही होगा। टीपू भैया, इनका पूरा कुनबा अतीक की हत्या पर ऐसे रोया था जैसे इनके अब्बा जान की हत्या हो गई हो। और जलवा देखिए माफिया अतीक का। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, एक सभा में अतीक आया, अपना कुत्ता भी लाया और मुलायम से कहा कि मेरे कुत्ते से हाथ मिलाइए, और उसने, अतीक अहमद ने कुत्ते से हाथ मिलवाया मुलायम सिंह यादव जी का। ये थी टीपू के अब्बा जान, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की औकात या हैसियत कि एक माफिया डॉन के सामने। और मेरा मानना है कि इससे बढ़िया समाजवाद का उदाहरण कहाँ मिलेगा कि इंसान तो इंसान, कुत्ते का इतना सम्मान। भाई यही क्या समाजवाद है। ऐसी इस समाजवाद की कल्पना तो राम मनोहर लोहिया और जेपी ने भी नहीं करी थी। उनके समाजवाद में मानवों को रखा गया था, परंतु टीपू भैया अखिलेश यादव और उनके अब्बा जान मुलायम सिंह यादव जी के ने तो कुत्ते को भी उस समाजवाद में शामिल कर लिया। साथियों, समाजवादियों का ये मानवतापूर्ण व्यवहार तो देखिए कि कितना मानवतापूर्ण व्यवहार था अतीक अहमद का। और समाजवादी इस पर चुप रहते थे कि एक बार अतीक ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया, बाद में उसकी खाल उतरवा कर उसको वर्तमान प्रयागराज में एक चौराहे पर फेंकवा दिया। पुलिस को फ़ोन करके कहा कि ये व्यक्ति अमुक जगह पड़ा हुआ है, उसको उठा लो। परंतु इस घटना का समाजवादी पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, वामपंथियों की ओर से, लेफ्ट लिबरल गैंग की ओर से, मानवाधिकार के ठेकेदारों की ओर से एक निंदा का शब्द तक नहीं कहा गया। इस घटना पर ना व्यक्त किया गया, ना शोक व्यक्त किया गया, ना ऐसा कुकृत करने वाले के खिलाफ एक आवाज़ उठी। और तो और अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता टीपू भैया मुख्तार अंसारी के घर उसकी प्राकृतिक मौत पर शोक व्यक्त करने गए और उसकी शान में कसीदे पढ़े गए, उनके घर गए। यही नहीं, वहाँ जाकर फरमाते हैं जनाब कि इस माफिया डॉन के परदादा, परनाना इत्यादि ने देश की आज़ादी के लिए अपना खून दिया है। ये उन्हीं की औलाद है। जो वो कहना चाह रहे थे और शायद नहीं कह पा रहे थे, वो ये था कि जिसके परदादा ने, परनाना ने देश की आज़ादी के लिए खून दिया, अगर वो माफिया डॉन निर्दोषों का हत्यारा भी है तो क्या हुआ?
समाजवाद है, कर दी होगी, रास्ते से भटक गया होगा, कम से कम उसके परदादा, दादा, परनाना इत्यादि का देश के लिए योगदान देख के उसको माफ़ कर दिया जाए। ऐसे गुनाह हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी का गुंडों, माफियाओं, आतंकवादियों, बलात्कारियों से ये प्रेम, ये लगाव, ये ईलू ईलू नया नहीं है साथियों। ये ईलू ईलू इनका नया नहीं है। हमेशा इनको माफियाओं से, आतंकवादियों से, बलात्कारियों से प्रेम रहा है। याद कीजिए साथियों, 2012 का वर्ष जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी, उत्तर प्रदेश में बम धमाका करके निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 12 आतंकवादियों को, जो शायद मुख्यमंत्री जी के भाईजान रहे होंगे, उनको छोड़ दिया। जिनमें से कुछ ने मंदिरों में धमाके किए, कुछ ने कचहरी में धमाके किए, कुछ ने बाज़ारों में धमाके किए, और ना जाने कितने ही निर्दोष लोगों की हत्या हुई। और बहुसंख्यक तादाद, मेरा ये मानना है कि उसमें ज़्यादातर सनातनी हिंदुओं की थी। शुक्र ये रहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार की फटकार लगाई और ये कहा कि आप तो इन्हें एक दिन पद्म पुरस्कार भी दे देंगे, और तब वो पुनः जेल भेजे गए। और कुछ साल, 1 या 1.5 साल पहले उन्हीं आतंकवादियों को न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई है। उनके अपराध को जघन अपराध करार दिया है। ज़रा सोच के देखिए कि अगर समाजवादी पार्टी के इस कुकृत्य पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी होती और उनको रिहा हो जान दिया होता, तो जो लोग आज मौत की तरफ जा रहे हैं वो समाज में खुले घूम रहे होते, और ना जाने कितने ही मासूम निर्दोष लोगों की हत्या कर चुके होते, कितनी ही माँ की गोद उजाड़ चुके होते, कितने ही बहनों के भाइयों को मार चुके होते, और कितनी सुहागनों का सुहाग उजाड़ चुके होते। ये है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समाजवाद। और उस समय भी ये कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल गैंग, ये वामपंथी, ये उदारवादी कुछ नहीं बोले, चुप्पी साध ली इन लोगों ने। आतंकवादियों के साथ इन लोगों का कितना गहरा रिश्ता है, कितना गहरा नाता है, ये इस घटना से पूरे का पूरा साफ हो जाता है। समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, वामपंथियों का, लेफ्ट लिबरल गैंग के लोगों का दुर्दांत आतंकवादियों, गुंडों, माफियाओं, हत्यारों, बलात्कारियों के प्रति ये अपनापन, ये प्रेम, ये झुकाव, ये दुनिया के किसी अन्य देश की विपक्षी पार्टी में देखने से, खोजने से आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है। ये केवल और केवल भारत में ही संभव है कि कभी समाजवाद की आड़ में, कभी साम्यवाद की आड़ में, कभी मानवाधिकारों की आड़ में, कभी संविधान की आड़ में, इत्यादि इत्यादि न जाने कितने ही जुमलों की आड़ में हमको आतंकवादियों से, हमको गुंडों से, माफियाओं से इनका प्रेम देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। यदि ये लोग रहेंगे समाज में, सत्ताओं में रहेंगे, तो ये हमको देखने को मिलता रहेगा। और यदि हम अब भी ना जागे तो वो सब विपक्षी पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट लिबरल गैंग, मैं पुनः कहता हूं, विश्व के खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी संगठन जैसे हमास, तालिबान, ISIS, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, तहरीक तालिबान इत्यादि से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। इनको अब इनकी औकात दिखा देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा अंजाम आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा। साथियों, कभी भी इन समाजवादियों ने, इन कांग्रेसियों ने, इन लेफ्ट लिबरल ने, या यूँ कहें इन इंडी अलायंस के गठबंधन के घटक दलों ने आतंकवादियों के ऊपर एक भी निंदा से भरा शब्द या आलोचना नहीं कही है। हमेशा ये लोग इनके डिफेंस में खड़े हुए हैं, इन्होंने गले लगाने का काम किया है, इनको पुचकारने का काम किया है। साथियों, अब समय आ गया है कि इनको वोट से इस प्रकार की चोट करी जाए कि इनकी आने वाली एक नहीं सैकड़ों पीढ़ियां आतंकवादियों की हिमायत करना, माफिया की हिमायत करना, गुंडे मवालियों की हिमायत करना भूल जाएं। आपसे अनुरोध है कि आप इन लोगों पर,
ऐसी चोट करें वोट की कि ये उठ के ना खड़े हो सकें। आने वाली 100 पीढ़ियों तक ये लोग इस प्रकार की हरकतें करने से बाज आएं। जनता के आगे आके ये माफ़ी मांगने को मजबूर हों कि आतंकवादियों की हिमायत करके हमसे बहुत बड़ी गुनाह हुआ है, ये गुनाह अजीम था जो हमने किया है, हम इसके लिए जनता से क्षमा मांगते हैं। इनको इतना मजबूर कर देने का अब समय आ गया है। साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस बात को आप हल्के में ना लें, वरना अंजाम क्या होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आतंकवादियों, गुंडों, माफियाओं को पालेंगी ये सरकारें, इनके कार्यकर्ता, इनके नेता और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। पुनः मैं आपसे कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, वोट की चोट से इनको ऐसा सबक सिखाइए कि ये इनकी हिमायत करने लायक ना रहें। साथियों, आज के अंक में इतना ही। मैं आपके समक्ष पुनः अगले अंक में किसी नए विषय पर एक तथ्यपरक विश्लेषण लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार साथियों।